जिन लोगों ने आपको हीरो बनाया है, गुड जॉब, वेरी नाइस, वी सपोर्ट यू, नहीं आते हैं फिर वो आपको कोर्ट में बचाने के लिए। वमेन इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू फाइल कंप्लेंट। मुझे तो नहीं लग रहा है कोई मेरी नज़र में नहीं है अभी, बिकॉज आई हैव नाउ स्पेंड मोर देन 7 months राइट नाउ। वल्नरेबिलिटी अगर हम देखेंगे, यूथ बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो अनएजुकेटेड है। अरे करना ही है तो कुछ अच्छा करके अपनी शोहरत कमाओ, बुरा काम करके शोहरत कमाने से क्या फ़ायदा है। Assalamu alaikum, welcome back. You're watching Kashmir Unfiltered and this is Faiza Nazir. Today we have with us Advocate Munir, who is a vocal advocate for digital morality in Kashmir and is also known for his strong stance against obscenity and vulgar content on social media. Thank you so much, sir, for being with us today. Thank you for inviting me. तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ऑब्सीनिटी और वल्गैरिटी के खिलाफ लड़ना है, ये आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का एक्सेस हर एक को है, हर एक सोचता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन आपने ठहर के इसके खिलाफ लड़ने का सोचा, क्यों? जी, आपको याद होगा कि इसी साल एक शो आता था यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे, उसका नाम था, जो कि चला रहे थे समय रैना साहब जी। हाँ, तो इंडिया गॉट लेटेंट, उनमें एक ऑब्सीन और नॉन वेज जोक्स ओपनली बोले जाते थे और कोई डिस्क्लेमर नहीं, सब कुछ ओपनली। एंड वन एपिसोड जिसमें बियर बाइसेप्स आए, जिन्होंने एक ऐसा ऑब्सीन जोक बोला जिसकी वजह से ऑल ओवर इंडिया क्राइसिस हुई, और उसके खिलाफ और पूरी टीम के खिलाफ मल्टीपल FIRs लॉन्च हुए ऑल ओवर इंडिया, एंड अल्टीमेटली दे रीच्ड सुप्रीम कोर्ट सो दैट दे विल नॉट बी अरेस्टेड। एंड द concept has come to me from that particular incident, and I thought कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो भी उनके खिलाफ एक्शंस लिए और पुलिस ने जो उनके खिलाफ एक्शंस लिए, we also have the police, we also have cyber police, we also have courts here, so they are bound by the Supreme Court judgment, they are bound by the law, so why not I start here? Because आए दिन हम देखते थे abusive videos, objectionable content openly, and ये नॉर्मल बन गया था हमारी सोसाइटी में, ये न्यू नॉर्मल बन गया था कि हाँ ठीक है, गाली वाला वीडियो है तो कोई बात नहीं, मसला नहीं है, बट नहीं, that is against the law, that is against the morality, that is against our community standards. So the concept has come to me from that. सर, ये जो हमारा फ्रीडम है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसकी और ये जो ऑब्सीनिटी है, उसके बीच में एक थिन लाइन है जी। तो लोग शायद उसको समझ लेते कि हमारा राइट है जी। तो लोगों को किस तरह से बताए कि क्या राइट है और क्या ऑब्जेक्शनेबल है? देखिए, हर एक मुल्क का एक दस्तूर होता है, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है। बहुत सारे कम लोगों को पता है कि आर्टिकल 19 खाली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, दैट इज सब क्लॉज 1, बट व्हाट इज सब क्लॉज 2? सब क्लॉज 2 इज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। आप बोलेंगे हाँ, आपको बात करने का हक है, बट आपको किसी को अब्यूज करने का हक नहीं है, आपको किसी को डिफेम करने का हक नहीं है, आपको रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, बट आपको इस चीज़ की फ्रीडम नहीं है कि आप किसी बंदे के रिलीजियस बिलीफ्स को इंसल्ट करें। बट देयर आर, सी, दैट इज़ व्हाई दीज आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो हमें माननी है। जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई ज़रूर होगी। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 फ्रीडम ऑफ स्पीच को हम गलत तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 19 सब क्लास 2 बोलता है कि स्टेट को अथॉरिटी है कि वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस सेट करे। लाइक आप डिफेम नहीं कर सकते किसी को, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकते, आप किसी को अब्यूज़ नहीं कर सकते, आप किसी के रिलीजियस बिलीफ को इंसल्ट नहीं कर सकते, आप किसी की प्रॉपर्टी को नाजायज़ कब्जा नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 सब क्लास 1 सेज आपको राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू रेजिडेंस है, राइट टू प्रॉपर्टी है। सो दीज आर द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लाइक दैट आप अब्यूज़ नहीं कर सकते। आप बात करो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओ, बट आपको राइट नहीं है आप अब्यूज़ करो किसी को, आपको राइट नहीं है आप डिफेम करो किसी को। सो दीज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ये हम लोगों को समझनी है। अगर हम नहीं समझ सकते, फिर जब कानूनी कार्रवाई होती है
किसी के खिलाफ लीगल एक्शन होता है, उसके बाद फिर उसको समझ आता है। हमने अक्सर ये भी देखा है कि कई सारे जो इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स जिनके हैं उनके कमेंट सेक्शन जो भरे पड़े होते हैं, बहुत ही वल्गर और बहुत ही गंदे कमेंट्स आए होते हैं। तो ये जो टॉक्सिक बिहेवियर आ गया है लोगों में, इसको किस तरह से रोके? देखिए, एक तरीका है इस चीज़ को रोकने का। हम्म। 2 चीज़ें हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक हेल्पलाइन ऑलरेडी रखी है। फ़ोन नंबर है 1930। आप 24 घंटे में किसी भी टाइम आप उस पर कॉल कर सकते हो, और ये वाला साइबर क्राइम जो आपके खिलाफ हुआ, आप विक्टिम बने वहाँ पे, आप वो रिपोर्ट कर सकते हो उस हेल्पलाइन नंबर पे। अब अगर आप हेल्पलाइन नहीं कर सकते हो, NCCRP नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एक पोर्टल है जिसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। वहाँ पे जाके आप इस कमेंट सेक्शन जो आप उसका स्क्रीनशॉट उठा के, आप उसका URL अकाउंट का URL उठा के, आप उस लिंक पे देके आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कंप्लेंट फाइल करने के बाद आप साइबर पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हो। विद इन a period of 2, 3 or 7 days he will be nabbed. So this is the prompt action which the government of India has kept for every individual, every citizen. आपने आज तक कितने अकाउंट्स को डाउन करवाया है? There are multiple accounts. I do not remember right now how many, but I have data of some accounts like 350 something, but it is more than that. See, it is not only मैंने कितने डाउन किए हैं, मैं तो आज कह रहा हूँ मुझे कितनों ने ब्लॉक करके रखा है, सो दैट मेरे पास उनका कंटेंट ना आए, मैं ना देखूं उनका कंटेंट। बट उन बेवकूफ़ों को मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपका कंटेंट मेरे पास उसके बगैर भी पहुँच जाता है, क्योंकि जो मेरे फॉलोअर्स है वो मेरे इनबॉक्स में उनके स्क्रीनशॉट सब कुछ देते हैं। कल शाम को मैं लाइव था 12 बजे, एक इंस्टाग्राम हैंडल जो कि बिल्कुल अब्यूजिव कंटेंट चढ़ाता था, मैंने सर्च किया, लाइव में किसी ने मुझे बोला ये भी चढ़ाता है, मैंने सर्च किया, उसने मुझे ब्लॉक करके रखा था। उस लड़के को मैंने उसी टाइम अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, उसने मुझे व्हाट्सएप पे वो सारा स्क्रीन शेयर सब कुछ किया, उसका जो भी अब्यूजिव कंटेंट जो है, और मैंने उसी टाइम उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। एंड विद इन ए पीरियड ऑफ 5 or 6 or 7 days he will be arrested. देखिए, अगर वो क्राइम कर रहा है, बट मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ आपके थ्रू कि ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, 4 दिन 5 दिन या हफ्ता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, बट पकड़े जाओगे और एक्शन लिया जाएगा। आपने चेंज देखा है उन लोगों में जो एक बार अरेस्ट हो गए, क्या वो फिर से वापस आके वही सब करते, या हैव यू सीन एनी चेंज इन देम? देखिए, आई हैव सीन द चेंज। ये मैं खुद नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं खुद की प्रेज खुद नहीं करना चाहता हूँ, बट पीपल से, आई हियर, आई लुक, आई सॉ पीपल सेइंग नो समथिंग हैज़ हैपेंड। कहीं ना कहीं तो कोई चेंज आई, और लोगों के अंदर थोड़ा सेंस आया कि ऑब्जेक्शनेबल किसको कह सकते हैं, अब्यूजिव कंटेंट किसको कह सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के अंदर चेंज आई। तो ऐसा करते क्यों हैं लोग, लाइक ये ऑब्सीन कंटेंट, वल्गर कंटेंट वो लोग पोस्ट करते हैं अपने हैंडल्स पे, ऐसा क्यों? एक अकाउंट की मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक छोटा बच्चा था, उसने एक बिहार के लड़के को देखा था, वो लड़का था लेकिन सोशल मीडिया पे वो खुद को लड़की दिखा रहा था। उसने बोला अपने कन्फेशन वीडियो में, उसने बोला फिर कि मैं भी वीडियो बनाता था लेकिन मुझे व्यूज़ नहीं आते थे ज़्यादा, ना मुझे लोग शेयर फॉलो करते थे। उसके बाद जब उसने उस बिहार के लड़के का वीडियो देखा, वो था लड़का, लड़की दिखाता था सोशल मीडिया पे खुद को जी, और ऐसी हरकतें करता था, ग्लोरीफाई करता था ऑब्सीनिटी को। देखो, वुमेन की एक मॉडेस्टी है, चैस्टिटी है, उसको वायलेट करता था, उसको हार्म करता था, और उसकी वजह से उसको बहुत सारे व्यूज आए, बहुत सारे शेयर्स आए, एंड ही इज नोन टू एवरीवन राइट नाउ। बट 1.5 महीना लगा उसको हमें नैब करने में। मैंने 1.5 महीना वेट किया, 1.5 महीना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ना एक दिन फंस जाएंगे। तो मकसद ये है इनका, व्यूवरशिप, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स, शेयर्स, और लोग इनको जाने, ग्रीड। और देखिए, सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम तो पैसे नहीं देता है, फेसबुक पैसे देता है, यूट्यूब पैसे देता है। सो देयर अनदर अर्ज इज दैट दे शुड अर्न मनी, देयर अनदर अर्ज इज दैट दे शुड बी नोन टू ऑल, दे शुड बी नोन बाय पीपल।
अरे करना ही है तो कुछ अच्छा करके अपनी शोहरत कमाओ। बुरा काम करके शोहरत कमाने से क्या फायदा है? यहाँ भी खराबी, आखिरत में भी खराबी है। आपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को मोनेटाइज किया है? मोनेटाइज है वो ऑलरेडी। फेसबुक कितना कमाया आज तक आपने? फेसबुक मोनेटाइज है। फेसबुक पे पिछले जब से ये काम किया है समथिंग $100। एक दो दिन मैसेज आई $100 है कम टू योर अकाउंट एंड नाउ यू विल बी क्रेडिटेड ऑन 25 दिसंबर। तो 25 दिसंबर को मेरी पहली अर्निंग आएगी। और मैंने ये कल शाम को लाइव में भी बोला है कि दैट $100 विल बी स्पेंड ऑन ए पर्टिकुलर पर्सन जो अपना बिजनेस करता है, स्मॉल स्केल बिजनेस, लाइक कोई रेडे वाला, कोई ऐसा लड़का जिसको उन पैसों की नीड होगी, एंड वो मैं स्पेंड करूंगा उस पे एक पैसा भी मैं खुद पे स्पेंड नहीं करूंगा। सर, हम सभी जानते हैं कि कश्मीर एक कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया रहा है जी। तो ऐसे कुछ सेक्शंस अभी भी है सोसाइटी में जो एंटी नेशनल पोस्ट वगैरह डालते हैं अपने हैंडल्स पे, तो उनके लिए लाइक कोई ऐसा प्रोविजन है हमारे सेक्शंस में, हमारे लॉज में? देखिए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, दैट इज फर्स्ट। भारतीय न्याय संहिता, दैट इज सेकंड। एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आप सोशल मीडिया पे साइबर टेररिज्म के खिलाफ कुछ करेंगे, आप के खिलाफ कार्रवाई होगी, ओपनली करेंगे। देखिए, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जे.एंड.के पुलिस ने बहुत सारों को पकड़ लिया है। उनके चार्जशीट पेश हुए हैं कोर्ट में, अभी ट्रायल्स चल रही है फॉर कमिटिंग दीज काइंड ऑफ क्राइम्स। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें बहुत अच्छे तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना। मैं एक दर्दमंदाना अपील करता हूँ अपने जवानों से, कसम से मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट्स में फिर माँ बाप के सिवा और कोई नहीं आता है कोर्ट हियरिंग अटेंड करने के लिए। जो वायलेंस को प्रमोट करते हैं या साइबर टेररिज्म को वायलेट करते हैं ऑन सोशल मीडिया, जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं ना, जिन लोगों ने आपको हीरो बनाया है, गुड जॉब, वेरी नाइस, वी सपोर्ट यू, नहीं आते हैं फिर वो आपको कोर्ट में बचाने के लिए, नहीं आते हैं फिर आपका दर्द सुनने के लिए। कोई नहीं आएगा आपके माँ बाप और भाई बहन के बगैर। सो बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपको लगता है कि साइबर स्पेस को इस्तेमाल किया जा रहा है, यूथ को रेडिकलाइज किया जा रहा है, लेकिन यूथ को वहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं मे बी, या उनको वर्गलाने की कोशिश थ्रू साइबर स्पेस की जा रही है? सोशल मीडिया हैंडल्स पे ग्लोरिफिकेशन हो रही है वायलेंस की। हाँ, देखिए, वही मैंने इससे पहले भी कहा आपको, ये जो वायलेंस ग्लोरीफाई हो रहा है ना, जो भी हैंडलर है वो हीरो बनने की कोशिश करता है। देखिए, सोसाइटी को कोई फ़ायदा नहीं आ रहा है आपके इस ग्लोरिफिकेशन, जो आप टेररिज्म को करोगे या वायलेंस को करोगे, कोई फ़ायदा नहीं आएगा। इनफैक्ट आप फंस जाओगे। आपको कोई अगर ल्यूर कर रहा है, आपको अगर कोई डिसीव कर रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, बहुत ज़्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। आपकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। फिर आपकी ही नहीं, आपके साथ साथ आपके घर वालों की, भाई बहन, पूरा खानदान फिर इस चीज़ में मुलविस हो जाता है। There are various serious complications thereafter. तो जो डिजिटल थ्रेट है, ये जो टेररिज्म साइबर स्पेस से जुड़ा हुआ है, सर इसको कैसे रोकें? देखिए, ऑलरेडी देयर इज अ लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। हाँ, राइट। एनी टाइम, whenever, see, normally in these kind of cases, nobody comes in front to file a complaint. The state agencies, they are already after it. Okay. They are monitoring the actions of every handler. They take suo moto action because there are orders from the ministries, there are orders from the government. Right. Whenever you see any kind of the anti-national activity being done on social media, take suo moto cognizance, so that it will be curbed, ताकि दोबारा ऐसा सोशल मीडिया पे ना हो। आपको लगता है कि कश्मीर का यूथ वल्नरेबल है? लाइक अगर सोशल मीडिया पे ऐसा कुछ होता है, डू यू थिंक द यूथ ऑफ कश्मीर इज वल्नरेबल टू सच एक्टिविटीज या उन सब चीज़ों के लिए? देखिए, मल्टीपल केसेस देयर आर, दे हैव कम इन फ्रंट, देयर आर मल्टीपल केसेस। वल्नरेबिलिटी अगर हम देखेंगे, यूथ बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो अनएजुकेटेड है, जब से आर्टिकल 19
आर्टिकल 370 जो 2019 में एब्रोगेट हुआ है, तब से जाके इन केसेस में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है. उससे पहले बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उससे बिकॉज इट इज़ ए चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट इट. आई से नो फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट्स, नो इट इज़ अ फैक्ट. और अब बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं, बट यूथ इज स्टिल वल्नरेबल टू इट. दैट्स व्हाई वी नीड साइबर अवेयरनेस. We need we need to conduct those programs जिनके थ्रू हम बच्चों को या जवानों को अवेयर करें कि किस चीज़ से आपको फ़ायदा आए, किस चीज़ से आपको कल को नुकसान उठाना पड़ेगा. तो सर आपको लगता है कि हमारा यूथ जो बहुत पोटेंशियल रखता है, लाइक हर एक जानता है कि कश्मीर का यूथ बहुत टैलेंटेड है, उसको कहीं ना कहीं वायलेंस की तरफ लेके गए थे, और अभी कैसा सिनेरियो आपको लग रहा है? We see nowadays there is an abrupt change. People resist from doing any kind of anti-national activity on social media. It is now in the knowledge of everyone. हर एक की जुबान पे, हर एक के दिमाग में ये बात ठहर चुकी है कि नहीं, अब मुल्क के खिलाफ नहीं जाना है, कानून के खिलाफ नहीं जाना है. Do you think कुछ सेक्शंस ऐसे थे जो इससे बेनिफिट ले रहे थे? Maybe there may be somebody, but as per my knowledge, I do not know. But maybe there may be some sections of people or groups of people they are getting benefit from them, so that it will continue. Violence will continue here. यहाँ prosperity और development ना हो. But do you think कि अब वो डेवलपमेंट शुरू हो गई है, या मतलब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल जी. We see the change. Right. Yes. सर हमने ऐसा भी देखा है सोशल मीडिया हैंडल पे कि बिना कंसेंट के आप किसी का भी वीडियो बना के डाल देते हो, उसके लिए कोई प्रोविजन? देखिए, आपने जो ये बोला, ये एक एस्पेक्ट है द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया. कब एक बच्चा, कब एक हैंडलर रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया कर सकता है, और उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है. सबसे पहले एक जो दूसरा बंदा है उसकी प्राइवेसी का, उसकी प्राइवेसी को वायलेट नहीं करना है. अगर आप प्राइवेसी को वायलेट करेंगे, सेक्शन 66E के मुताबिक आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है और 2 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है. कंसेंट, अगर आप किसी का पर्सनल डेटा, पर्सनल फोटोग्राफ, वीडियो चढ़ाओगे, सबसे पहले उसका कंसेंट लेना है. थर्ड, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ सोशल मीडिया में आता है थिंक बिफोर यू पोस्ट. सबसे पहले सोचो आप पोस्ट क्या करने वाले हो. फोर्थ, अगर आप रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजर, अगर आप एडवर्टाइजर है, आप एडवर्टीजमेंट करते हैं, आपको रिस्पॉन्सिबली देखना है पहले कि इस एडवर्टीजमेंट में कहीं कोई मिसलीडिंग कंटेंट तो नहीं है जिसकी वजह से मुझे फिर कल को प्रॉब्लम होगी. ऐसे ही बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए हमें दिमाग में रखना है. आपने आज तक कई सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को डाउन करवाया जो आपकी नज़र में थे, लेकिन ऐसे बहुत सारे होंगे जो आपको नहीं पता, तो उनको कैसे हम लोग उनके खिलाफ एक्शन ले, लाइक किसका रोल होना चाहिए उसमें? हमारी सिविल सोसाइटी का किसका रोल होना चाहिए? देखिए, मुझे तो नहीं लग रहा है कोई मेरी नज़र में नहीं है अभी, बिकॉज आई हैव नाउ स्पेंड मोर देन 7 months राइट नाउ. अब अगर जो आ रहे हैं हमारी नज़र में ऐसे अकाउंट्स आ रहे हैं जिन पे मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल फोटोग्राफ्स और मल्टीपल कंटेंट जो कि उस हैंडलर का नहीं है. सेकंड, उस हैंडलर का नाम भी नहीं है. कल एक लड़के ने नाम रखा था कश्मीरी गर्ल्स 121 समथिंग लाइक दैट. सो वो उसका अपना अकाउंट से वो सामने नहीं आया. सेकंड, कोई ऐसा कंटेंट जो था वो उसका अपना नहीं था, वो हमारे सामने फिर भी आया. People report to me multiple accounts, but ऐसा नहीं है कि किसी को हम छोड़ेंगे. जो भी ऑब्जेक्शनेबल होगा, जो भी वल्गर होगा, या जो भी साइबर क्राइम के कैटेगरी में आता होगा, we are going to take action against him. Who has to take the lead? I mean, रोल किसका होना चाहिए अब? हाँ, देखिए, आपने जो सवाल पूछा, देखिए सबसे पहली बात हमें ये समझना है कि जब भी कोई क्राइम पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो, एनीवन,
जिसको इनकन्वीनियंस क्रिएट होगी, जिसको इनकन्वीनियंस हुई उस कंटेंट की वजह से, he can file a complaint. Thereafter, it is cyber police who has to investigate, who has to first of all accept the case, investigate the case, get the credentials of the culprit. So does the civil society has any role to play? No, see, इसमें लीगल अथॉरिटीज का रोल होना चाहिए. Okay. सिविल सोसाइटी का देखिए, सिविल सोसाइटी को इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए. हाँ, exactly. अगर आवाज उठाएंगे सिविल सोसाइटी, जो उसी सोसाइटी में ये क्रिमिनल रहता होगा, True. वो छोड़ देगा यह काम. एंड अल्टीमेटली लीगल अथॉरिटीज का काम जो है, साइबर पुलिस जो है, कोर्ट जो है, देयर जॉब इज टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट, एंड कोर्ट का काम है पनिश करना. Has the authorities been prompt in taking action? वेरी प्रॉम्प्ट, वेरी प्रॉम्प्ट. मैं कह रहा हूँ, अगर आज इतनी चेंज आ चुकी है, आई गिव द क्रेडिट 99% टू द साइबर पुलिस कश्मीर जोन, साइबर पुलिस श्रीनगर. They have done a tremendous job, and the officers of cyber police, they are very capable, very honest, and whenever they see like these complaints have come to them, they take very prompt action. इसीलिए तो ये कम हो चुका है आजकल. तो ट्रेंड कम हो रहा है. बहुत 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 कम हो चुका है. ये उनकी एक्शन की वजह से. देखिए, मैं एक्शन लेने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल. मैं बस एक कंप्लेनेंट हूँ. मैं शिकायत दर्ज करता हूँ. पुलिस का काम होता है उस शिकायत को देखना, शिकायत बनती है या नहीं बनती है. अगर बनती है वो कार्रवाई करते हैं, नहीं बनती है वो रिजेक्ट करते हैं. दिस इज द जॉब. आजकल ऑनलाइन क्लासेस का दौर है. हर एक छोटे से छोटे बच्चे को मोबाइल का एक्सेस है, तो वो जो वल्गैरिटी या ऑब्सीनिटी कोई भी ऐसा कंटेंट होता है, तो एक्सेस बच्चों तक भी है. बच्चों पे उसका क्या इम्पैक्ट रहता है? देखिए, आज उतना ही नहीं, एक बच्चा जो अभी स्कूल भी नहीं जाता होगा, वो खाना नहीं खाएगा मोबाइल के बगैर. True. जो ट्यूशन नहीं जाता ही होगा अभी, वो पानी पिएगा मोबाइल पहले, उठेगा मोबाइल, सोएगा मोबाइल. एक ऐसी चेंज मैं लाना चाहता हूँ कि उस बच्चे के मोबाइल पे ये अब्यूजिव और वल्गर कंटेंट जो है, एक्सप्लिसिट कंटेंट जो है, ये ना आए. दिस चेंज आई वांट. क्या मैं चाहूँगा कि मेरा बच्चा छोटी उम्र से ही कोई गाली सीखे? नहीं. जब वो वीडियो के थ्रू उसके सामने आएगी वो सीखेगा. उतना ही नहीं, वो अपने बाप को भी बोलेगा, कल को वो अपनी माँ को बोलेगा, और कल को महफिल में बोलेगा, अपने पेरेंट्स को बदनाम करेगा, उसकी इज्जत भी नहीं रहेगी. अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है वहां पे, वो पेरेंटल कंट्रोल रखे बच्चों पे, मोबाइल पे. दैट विल सॉल्व दिस. हैव यू सीन एनी जेंडर बायस इन दिस? लाइक क्योंकि औरतें अगर कोई छोटी से छोटी वीडियो भी चढ़ाती हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, तो उनके कमेंट सेक्शन भरे पड़े होते हैं कमेंट्स से, गंदे कमेंट्स इनफैक्ट. तो ऐसा क्यों है? लाइक वुमेन के लिए ही पर्टिकुलरली ऐसा क्यों? सी देखिए, मैंने बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी देखा जिनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियाँ. मैंने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स या बिजनेस प्रमोटर्स जिनके कमेंट सेक्शन में बहुत सारी गालियाँ दी थी. मैं कहना चाहता हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू उनको कि आप ये समझो कि आपकी गाली से क्या चेंज आएगी. आपकी गाली से आपके खिलाफ ही एक्शन होगा. आपको अगर चेंज लानी है तो चेंज ऐसे लाओ कि वो दूसरे बंदे, जिसने अगर कोई गलत वीडियो चढ़ाया है, उसके अंदर एहसास हो कि नहीं, मैंने गलत किया, इस भाई ने मुझे समझाया. बट अब्यूजिव, बीइंग एन अब्यूजिव, इट विल नॉट क्रिएट एनी चेंज, और इट विल नॉट ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चेंज. इससे मुआशरा और ज्यादा बिगड़ता है. हमारे अब्यूज करने से किसी के अंदर चेंज नहीं आएगी. लेकिन औरत ही हमेशा अब्यूज क्यों हो? मैंने खाली औरतों को ही नहीं देखा है, मैंने बहुत सारे लड़कों को भी देखा है. लेकिन ज्यादातर तो औरतों को ही देखा होगा. औरतों को ही देखा है, ये बात तो सही है, लेकिन चेंज वैसे नहीं आएगी. द सोल्यूशन इज चेंज नहीं आएगी. उन लोगों को समझना है, कमेंट करने वालों को समझना है कि ऐसे चेंज नहीं आएगी. फिर जब उनको एक्सपोज किया जाता है उनके थ्रू, जिनको अब्यूज करते हैं, जैसा कि हम आज देखते हैं, फिर वो उनको फोन करके या कमेंट सेक्शन में जाके या इनबॉक्स में जाके माफी मांगते, तो शर्मिंदा ही हुआ वो. तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है फिर उनको जो अब्यूज करते हैं. आई से वुमेन इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू फाइल कंप्लेंट. जब एक या
अगर एक बंदे के खिलाफ कंप्लेंट फाइल होगी 10 लोग रुक जाएंगे. वुमेन इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड फॉर फाइलिंग कंप्लेंट्स Why? अगेंस्ट दीज. बहुत सारे रीजंस है. जैसे कुछ वुमेन ऐसा सोचते हैं या लड़कियां, मेरे घर वाले नहीं सुनने चाहिए, नहीं मैं डरती हूँ पुलिस जाने से. पुलिस स्टेशन जाने से क्यों डरते हो? वहां पे आपको इंसाफ मिलेगा. आप ठीक है, आपके घर वालों को अगर पता चलेगी, जो सोशल मीडिया पे कमेंट 10,000 लोगों ने देखा वो तो आपके घर वालों को पहुंच चुका होगा. सो वुमेन हैज टू कम फॉरवर्ड फॉर दैट. लेकिन हमने ये भी देखा ना कि जो सर अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंटेंट बनाते हैं लोग उसके लिए भी गलत कमेंट कर देते हैं. तो ये क्या हमारे को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है कोई? देखिए, समझना है पहले कि अच्छा कंस्ट्रक्टिव कंटेंट किसको कह सकते हैं हम, या आप मुझे डिफाइन कीजिए. फॉर एग्जाम्पल कोई बुक्स पढ़ने का शौकीन होता है तो वो बुक्स के बारे में कंटेंट बनाता है. कोई ट्रैवल व्लॉगर होता है ट्रैवल के बारे में, बिल्कुल. तो उसे तो मैं कंस्ट्रक्टिव ही देखिए, कहूंगी. इन इन्फ्लुएंसर्स को मैं कहना चाहता हूँ कि इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ harassment, online cyberbullying like this, there's a portal NCCRP or cybercrime.gov.in और हेल्पलाइन 1930. आप वहाँ पे कॉल कीजिए और देखिए ये उन्हीं चीज़ों से इरेडिकेट हो जाएगा. सर जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एंड हैज़ द गवर्नमेंट बीन हेल्पफुल इन कर्बिंग दिस साइबर क्राइम मेनेस? देखिए, currently 86% of households across all over India country, they are on internet. Right. And in 2022 more than 10,30,000 cyber incidents have been reported. And in 2024 it has doubled. Okay. More than 22,80,000 cyber crime incidents have been reported. And till date, since last 4 years, करीबन 10 लाख सिम कार्ड्स जिनका मिसयूज हुआ था उनको डीएक्टिवेट करवाया गया, उनको खत्म करवा दिया कश्मीर में? यस, नहीं, ऑल ओवर इंडिया आई कैन से. Okay. एंड मोर देन 250,000 IMEI numbers have been deactivated. And the government of India or the parliament has already passed the law like Information Technology Act that is in force since 2000. 2000 सदी में वो कानून लागू हुआ था. ऐसे ही कानून जो है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो कि 2025 में लागू हुआ 1 अक्टूबर से. Okay. तीसरा कानून है DPDP डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट. Right. ये भी 2024 में लागू हुआ. गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लाइक प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड फ्रॉम साइबर क्राइम, ये एक स्कीम बनाई गई थी. Okay. जिसमें अक्रॉस इंडिया 33 स्टेट्स में ट्रेनिंग कम फॉरेंसिक लैब्स ऐसे बनाए गए थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि क्राइम, साइबर क्राइम जो वुमेन के खिलाफ या चिल्ड्रन के खिलाफ होता है उसको कर्ब कैसे करें हम. सो देयर आर मल्टीपल स्कीम्स एंड गवर्नमेंट ने 2025-2026 का जो यूनियन बजट था उसमें 782 करोड़ बजट बस खाली साइबर प्रोजेक्ट्स पे रखा है. एंड आवर स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर यू विल सी अ सर्टेन चेंज. हर एक डिस्ट्रिक्ट में साइबर पुलिस सेटअप किया जाएगा, उनका मैन पावर बढ़ाया जा रहा है. अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है. तो हमारी लीगल एंड से कोई भी कमी नहीं रह रही है? बिल्कुल भी नहीं. गवर्नमेंट अब कमी है तो हमारी सोसाइटी में ही है. जी, हम आवाज नहीं उठा रहे. हम आवाज नहीं उठा रहे. हमारी सोसाइटी को आवाज उठानी है. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और लास्ट पे एक छोटा सा मैसेज उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद कभी किसी को रोस्ट किया हो, हरास किया हो, ऑनलाइन बुली किया हो, उन लोगों के लिए मैसेज, और उन लोगों के लिए भी जो आज तक ये फेस करते रहे, इससे सप्रेस होते रहे लेकिन कभी सामने नहीं आए. देखिए, मैं सबके लिए, उन सब के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपका कंटेंट हमारी नज़र में आए, मैं तो अपना कहूँगा, अगर हमारी नज़र में आए हम बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं हैं. हम एक्शन लेंगे. बाकी वाज़ो नसीहत से आप लोग सुधरते नहीं हो,
हम लीगल एक्शन लेंगे आपके खिलाफ। All right, that's a wrap. Thank you so much. उम्मीद है आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार। अल्लाह हाफिज़।